हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत आभारी हूँ अपने श्याम प्रभु का मुझे यहाँ पे आमंत्रण दिया। कुंभ मेला में हमारा मीटिंग हुआ तो मुझे आज नित्यानंद ऋषि के पुण्य तिथि पे नित्यानंद प्रभु के महिमा और उनकी कृपा का वर्णन करने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत दुर्लभ अवसर है। चैतन्य भागवत में एक श्लोक का उच्चारण करेंगे हम, 2-3 उच्चारण करेंगे जहाँ पर नित्यानंद प्रभु के अवतीर्ण होने के बारे में बताया गया है। तो मेरे पीछे बोलिएगा। श्री नित्यानंद प्रभु महिमा अपार, पति तेरा शरण लागे हर अवतार। यह है चैतन्य भागवत के मध्य लीला से अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 62 चैतन्य भागवत है। दोबारा मेरे पीछे बोलिए। श्री नित्यानंद प्रभु महिमा अपार, पति तेरा त्राण लागे हर अवतार। श्री नित्यानंद प्रभु महिमा अपार, पति तेरा त्राण लागे हर अवतार। तो इसके तात्पर्य में ये चैतन्य भागवत के तात्पर्य श्रील भक्तिदास ठाकुर के दिए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की महिमा जो है अपार है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी उनकी अपार महिमा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो चैतन्य महाप्रभु के स्वयं प्रकाश है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्तरूपा स्वरूपकम, नित्यानंद प्रभु उनके ही स्वरूप है, स्वरूप कहा गया है। महाप्रभु का स्वरूप है, उनके ही प्रकाश है। और उन्होंने उनके अवतार लेने का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो है पतितों का उद्धार करना। तो ये तात्पर्य समझते हैं। तो एक बार मुंबई में एक कोचिंग क्लासेस था, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। उन्होंने लिखा कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, यहाँ पे हमको इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग दी जाएगी और आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन गारंटी। तो आपने हमारे कोचिंग क्लास में कोचिंग ले ली तो आपकी एडमिशन गारंटी, नहीं तो पैसा वापस। एकदम 100% फीस आपकी वापस कर देंगे। अगर आपको एडमिशन इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला, हमारी कोचिंग क्लास में नहीं मिला। बहुत लोगों ने अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या किया, सबका सब 90-90% वाले टॉपर लोग को ले लिया। उनको तो वैसे भी एडमिशन होने वाली है ना। तो ऐसे लोग को ले लिया। तो पहले से ही अच्छे और इंटेलिजेंट लोग थे, पढ़ाई करने वाले थे। ऑलमोस्ट सबका हो गया, 2-4 लोग का नहीं भी हो और पहले फीस डबल करके रखी थी क्योंकि मनी बैक गारंटी है। तो पहले फीस डबल करके रखी थी और 2-4 लोग जिनका नहीं हो पाया उनका रिटर्न भी किया, तो भी बहुत उनको लाभ हुआ। तो स्ट्रेटेजी था। तो यदि आप जिसके 10वीं में 90% आए हो बोर्ड में और उसको आप कोचिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, तो बहुत बड़ी बात नहीं थी आपकी, बहुत बड़ी कुछ आपने एकम्प्लिश नहीं की। लेकिन कोई कहे कि हाँ जो 10वीं में 3 बार फेल हो गए हैं वो हमारे पास है, हम उनको पढ़ा करके इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, तो कोई बात। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो 3 बार फेल हो चुके हैं
उनको केवल इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं, डायरेक्टली पीएचडी डिग्री दिलाते हैं। तो कैसे? जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में पास नहीं हो पाए, कलयुग में आए, उनको सीधा भगवत धाम भेजते हैं, वैकुंठ में नहीं। देखिए, केवल इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज नहीं, डायरेक्ट पीएचडी डिग्री। ये है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कि जो बिल्कुल लीस्ट क्वालिफाइड है उनको हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डेस्टिनेशन प्रदान करते हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। तो इसका उदाहरण दीजिए। इसके कौन उदाहरण है? जगाई बधाई, महाकृपा मात्र प्रभु रा जगाई बधाई, पतित पावन ना मेरा साक्षी दुई भाई। तो महाकृपा पात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा के जो पात्र है वो है जगाई बधाई। पतित पावन ना मेरा साक्षी दुई भाई, कैसे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु पतित पावन है, ये दोनों भाई उसके साक्षी हैं। तो मैं संक्षेप में आपको इस नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे मैं थोड़ा उल्लेख करूंगा। चैतन्य भागवत में ये कृपा, इस नित्यानंद प्रभु की कृपा का विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु, एक दिन चैतन्य महाप्रभु वैष्णव के संग में बैठे होते हैं और एकदम से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे नित्यानंद, हे हरिदास, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र हमारा क्या करी प्रकाश। कहते सुनिए नित्यानंद प्रभु, सुनिए हरिदास ठाकुर, मैं आपको एक आज्ञा दे रहा हूँ, वो आपको आज्ञा मेरा पालन करना है। सर्वत्र, हर स्थान पे आपको इस आज्ञा का पालन करना है। क्या आज्ञा है? प्रति घर घर यह कर भिक्षा। तो कहते हैं आप हर घर में जाइए, लेकिन उनका साधु का वेश है, एक सन्यासी के वेश में है। आप हर घर में जाइए और भिक्षा मांगिए। क्या भिक्षा मांगिए? कि आप कृष्ण का नाम लीजिए, उनका भजन कीजिए, उनके सेवा कीजिए। ये आप सबसे भिक्षा मांगिए। भारत में ऐसा संस्कृति है कि कोई साधु किसी से भिक्षा मांगे तो उसको मना नहीं किया। हम जानते हैं कैसे नित्यानंद प्रभु के पिताजी से भी कोई साधु ने आकर भिक्षा मांगी कि नित्यानंद प्रभु मेरे साथ तीर्थ यात्रा करनी थी, 12 साल की उम्र, उनके पिताजी मना नहीं कर पाए। तो ये हमारी संस्कृति है कि साधु को भिक्षा मांगे मना नहीं किया जा सकता। इसलिए आप हर घर में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, आप देखेंगे साधु व्यक्ति है आया है घर पे, तो हम भिक्षा मांगते हैं। क्या भिक्षा दे दें? आटा दे दें, चावल दे दें, प्राय लोग देते हैं। कोई भिक्षा मांगने आता है भारत में, कुछ धन लक्ष्मी नहीं, आप भगवान का नाम लीजिए, उनकी शिक्षा को ग्रहण कीजिए, उनकी सेवा, यही भिक्षा मांगे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु को कहा। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर निकल पड़े और हर घर में जा रहे थे। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे कि जो कृष्ण भावनामृत में जो प्रचारक है, they should knock every door at least once। कहते थे हमें हर घर का दरवाजा कम से कम एक बार खटखटाना है और उनको भगवत गीता दें, भगवान का नाम देने के लिए हमें प्रेरणा दें, जो भी। अभी वो स्वीकार करे या ना करे वो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? कम से कम हर घर का दरवाजा एक बार खटखटाना चाहिए और उन्हें हमें कृष्णा भावना भावामृत, कृष्ण का उपदेश, उनकी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, बाकी उनके ऊपर है। तो इस तरह से ये आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास को, आप हर घर का दरवाजा एक बार खटखटाइए और उनको कृष्ण का संदेश दीजिए। तो अच्छा, फिर किसी घर में जाते थे तो जो सज्जन लोग थे, आइए आइए आप घर में आइए, कुछ ग्रहण कीजिए, सत्कार करते थे, जो शिक्षा दे रहे थे वो ग्रहण करते थे। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि इनको भगा दो यहाँ से, ये
चोरी डाका भेद जानना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह से कुछ लोग ग्रहण कर रहे थे, कुछ लोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। जैसे हम भी पुस्तक वितरण करना जानते हैं, कुछ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नकार देते हैं। तो प्रचारक को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, अपना कार्य करते रहना चाहिए और अपना जो सेवा है। तो इस तरह से जब हर घर में जा रहे थे, हर व्यक्ति को अप्रोच कर रहे थे, तो उन्होंने देखा 2 व्यक्ति जो बहुत शराब पी करके एकदम मत्त है शराब में, वो वहां पे ऊंचा ऊंचा बात कर रहे थे, गाली दे रहे थे, कभी एक दूसरे का बाल खींच रहे थे, कभी किसी के पीछे भाग रहे थे, वो लोग डर के भाग रहे थे किसी से। तो नित्यानंद हरिदास ने पूछा, ये 2 लोग कौन है, इनका परिचय दीजिए। वो कहने लगे कि ये 2 जो है ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, लेकिन ये अत्संग में पड़ गए और ये सबसे नीच, सबसे पापी व्यक्ति है, सबसे ड्रेडफुल टेररिस्ट है, सबसे बड़े आतंकवादी है यहाँ के। तो इतना इनका आतंक है कि किसी को पता चल जाए कि ये कहीं पे है तो लोग उस दिशा में नहीं जाते। और क्या क्या इनका कार्य है, क्या क्या पाप कर्म किया है, वो कहते हैं कोई ऐसा पाप शास्त्र में वर्णित ही नहीं है जिन्होंने नहीं किया है। तो आपको क्या क्या लिस्ट बताएं, मतलब कई बार होता है ना टू डू लिस्ट में क्या क्या किया, बहुत लंबी लिस्ट है, तो ऐसा कोई पाप ही नहीं जिन्होंने नहीं किया है। तो ये इनका परिचय हो गया। लेकिन वृंदावन ठाकुर कहते हैं इनका एक गुण है, देखिए इन्होंने इतने पाप किए हैं, ये दोषों से भरे हुए हैं, लेकिन इनका एक गुण है। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य कथा कह रहे थे और उन्होंने कहा कि एक उनका गुण है जगाई बताई का। तो क्या हो गया, एक मोबाइल की घंटी बज पड़ी। उन्होंने कहा कि अपने पास मोबाइल नहीं रखते थे। एक इनका, तो ये तो एक व्यक्ति हो गया। उनका एक जो गुण था वो था कि उन्होंने सभी प्रकार के पाप कर्म किए थे, हर प्रकार का दोष उनमें था, लेकिन एक वो गुण था कि उन्होंने कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की थी, किसी वैष्णव की निंदा नहीं की थी। तो ये बहुत बड़ा गुण था। देखिए ये वास्तव में भक्तों के समाज में, भक्तों के संग में वैष्णव का दोष देखना और उनकी निंदा करना, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा लेके आता है। हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, भगवान की कृपा का नहीं पा पाएंगे, यद्यपि इस दोष से हम फ्री नहीं होंगे, इस दोष से हम छुटकारा नहीं पाएंगे। तो इसलिए विशेष रूप से वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि एक उनके गुण था, उन्होंने वैष्णव की निंदा नहीं की थी। तो अच्छा, जब ये सुना नित्यानंद प्रभु ने कि इतने बड़े पापी हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे महाप्रभु जो है पतित पावन हेतु तब अवतार, हम गाते हैं भजन। महाप्रभु ने जो अवतरित हुए हैं पापियों को उद्धार के लिए, और इनसे बड़ा कोई पापी नहीं, यदि इनका उद्धार हो जाए तो मेरे प्रभु का कितना नाम होगा। ऐसा सुनकर नित्यानंद प्रभु ने निर्णय लिया कि इनका मुझे उद्धार करना है, और इनके उद्धार से महाप्रभु का यश बहुत बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं जब तक इनका उद्धार नहीं कर दूंगा तब तक मैं महाप्रभु का दास नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने अपने को चैलेंज दिया कि मैं वास्तविक रूप से मैं महाप्रभु का दास होऊंगा, यद्यपि मैं इनका उद्धार कर दूंगा। तो ऐसा नित्यानंद प्रभु ने एक चैलेंज स्वीकार कर लिया स्वयं से, और ये ठान करके कि इनको भी भक्त बनाना है। नित्यानंद प्रभु उन दोनों के पास में जाते हैं। अच्छा, ये नहीं, पहले नित्यानंद प्रभु को हरिदास ठाकुर को कहते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे हरिदास, आप आपको 22 जो मार्केट है,
बाजार, अलग अलग बाजार थे उस समय, 22 बाजारों में आपको कोड़ों से पीटा गया, फिर भी आपने उनके लिए प्रार्थना की। जो कोड़े से पीट रहे थे उनको यमन, तो नित्यानंद प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना की और उनका उद्धार हो गया। तो हरिदास ठाकुर ने उनके लिए प्रार्थना की, उनका उद्धार हो गया। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि हरिदास आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए तो इनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु यद्यपि भगवान स्वयं है और हर कार्य करने में सक्षम है, लेकिन नित्यानंद क्या कह रहे हैं हरिदास को कि आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम यार से हिला वैष्णव, आप जिसके हितैषी हैं, हरिदास कह रहे हैं, वो व्यक्ति अवश्य ही वैष्णव बन जाएगा। ठीक है, देखिए भगवान के महान भक्तों में बहुत विशेष गुण है। यदि वो किसी के लिए हित वांछा करते हैं, इस व्यक्ति का हित हो जाए तो व्यक्ति वैष्णव बन जाता है। ऐसे महान जो वैष्णव है हरिदास ठाकुर है। तो यहाँ से एक शिक्षा मिलती है कि यदि हम भगवान के भक्तों को प्रसन्न करें, वैष्णव को प्रसन्न करें और उनके हृदय में हमारे प्रति एक अनुकूल सद्भावना है, किसी भी भक्त के लिए जब दूसरे वैष्णव प्रार्थना करें तो भक्त के जीवन में पूरी पूरी कृपा प्राप्त हो, पूरी पूरी कृपा प्राप्त होती है उसको। ठीक है, हम सब लोग अपने लिए प्रार्थना करते ही हैं, हम लोग वहां से जाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन यदि दूसरे भक्त हमारे लिए प्रार्थना करें, वो भी कैसे, हृदय से प्रार्थना करें, जब हम उनको संतुष्ट करें, उनकी सेवा करें और वो हमारे लिए प्रार्थना करें, तो हम भगवान की पूरी पूरी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वैष्णव की प्रार्थना जो है भगवान अवश्य सुनते हैं। तो याद रखना, मैं भी तो वैष्णव हूँ, नहीं, एक भक्त को अपने आप को वैष्णव नहीं मानना चाहिए। ठाकुर हमको शिक्षा देते हैं, तो वो कहते हैं आमी तो वैष्णव बुद्धि हईवे अमानी ना हवे आमी। तो कहते हैं यदि मैं सोचूंगा मैं वैष्णव हूँ, मैं वैष्णवी हूँ, तो मैं दूसरों का मान सम्मान नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हाँ अरे मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, तो अमानी नहीं हो पाऊंगा। और क्या होगा, प्रतिष्ठा आशा, मेरी इच्छा होगी कि मुझे प्रतिष्ठा हो, लोग मेरा सम्मान करें, उससे मेरी चेतना दूषित हो जाएगी, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा और नरक के रास्ते मैं चल पड़ूंगा, तो मेरा नरक गमन होगा। तो देखिए कहते हैं भक्तिमान कहते हैं कि अपने आप को वैष्णव मानना जो है ये नरक गमन का रास्ता है, ऐसा भक्तिमान ठाकुर ने कहा। तो इसलिए वैष्णव कौन है, वैष्णव अन्य भक्त, हमारे गुरुजन गुरुवर्ग, उन सबको वैष्णव हमें मानना चाहिए और वैष्णव मान के उनकी सेवा करें। यदि वो प्रार्थना करें तो भगवान हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करें। तो नित्यानंद प्रभु ने हरिदास से ऐसा निवेदन किया कि आप प्रार्थना करेंगे तो उनका हित हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, आपका जो संकल्प है वही प्रभु की इच्छा है। मतलब यदि आपने जो इच्छा कर लिया, आपने जो संकल्प कर लिया है वही महाप्रभु की इच्छा है। तो क्योंकि आपने ये बात सोच ली है कि इनका उद्धार होना चाहिए, वास्तव में इनका उद्धार हो गया है, हरिदास ठाकुर कहते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे की स्तुति करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर हमको वैष्णव कल्चर यहाँ से प्रतीत होता है, हमको उजागर होता है कि कैसे भक्त लोग हैं एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, एक दूसरे की स्तुति करते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उन दोनों को जाकर के महाप्रभु का संदेश सुनाते हैं। क्या संदेश है उनको कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, बल कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो देखिए बहुत ही ये कृष्णमय श्लोक है, 6 बार कृष्ण का नाम आया है श्लोक। मैंने और कोई ऐसा श्लोक नहीं देखा जो
जो जिसमें 6 बार कृष्ण का नाम आया, 2 पंक्ति में 6 बार कृष्ण का नाम, बहुत कृष्णमय श्लोक है। तो ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जगाई बधाई से निवेदन करते हैं, आप कृष्ण का नाम बोलिए, उनका भजन कीजिए और उनके शिक्षा को ग्रहण कीजिए। कृष्ण ही आपके माता है, कृष्ण ही पिता है और कृष्ण ही आपके प्राणधान है। तो जगाई बधाई एकदम मतमस्त थे नशे में, जब उन्होंने ये श्लोक सुना और उपदेश सुना, थोड़ा उनका नशा कम हो गया कि कौन हमको उपदेश दे रहा है, हमको यहाँ पे गीता आगे पढ़ा रहा है। तो इस तरह से थोड़ा उनका नशा थोड़ा कम हुआ और देख करके कि हमें कोई उपदेश दे रहा है, उनका क्रोध बढ़ गया और क्रोध बढ़ गया और वो कहने लगे कि इनको मारो पकड़ो, इस तरह से कह के उनकी तरफ भागे। और नित्यानंद और हरिदास उन्होंने सोचा, अरे भाई हम इनको भक्त को बाद में बनाएंगे, पहले अपना जीवन बचा लेंगे। तो अपना जीवन रक्षा करने के लिए नित्यानंद हरिदास दोनों भाग पड़े। तो हरिदास ठाकुर नित्यानंद से भागते भागते कहते हैं कि मुझे भगवान ने जो मुझे कोड़े मारे जा रहे थे, 22 बाजारों में मेरे को पीटा गया, तो मुझे भगवान ने बचा दिया, आज मेरा बचना बहुत कठिन है। हरिदास ठाकुर कहते हैं। तो बोले नित्यानंद, तो बोले आज आपके संग में हूँ, आज मेरा बचना कठिन है। नित्यानंद बोले आप मेरे को क्यों दोष दे रहे हैं, दोष देना चाहिए जिन्होंने हमको ऐसा आदेश दिया है। हर घर में जाओ, सर्वत्र मारा गया तेरी हम प्रकाश, हर घर में जाओ, हर व्यक्ति को बोलो, तो मेरा क्या दोष है। इस तरह से दोनों आपस में देखिए भाग रहे हैं, जगह के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी आपस में दोनों एक दूसरे के साथ व्यंग कर रहे हैं, ऐसा जो हरी मजाक कर रहे हैं। देखिए भक्तों, ये भी बहुत ही विशेष भक्तों का स्वभाव है, बहुत ही विकट परिस्थिति में भी भक्त लोग जो है कभी कभी ऐसा हंसी मजाक कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत ही विलक्षण उदाहरण है। एक बार इस्कॉन में एक स्वामी महाराज थे, उनका नाम था श्रीधर स्वामी महाराज, जॉली स्वामी। कितने लोगों ने सुना उनका नाम, हाथ कर दिया। जॉली स्वामी, जॉली क्या होता है, बहुत हंसी मजाक करते थे। तो वो अंतिम समय में, लेकिन उनका अंतिम समय आ गया है और उनके शरीर में पानी भर गया था काफी, तो ऑर्गन काम नहीं करते, शरीर में पानी भर जाता है, तो उनका शरीर, पेट फूल गया, लिक्विड भर गया पेट में, पेट बहुत फूल गया और अंतिम समय आ गया है। He is lying down on the bed, डेथ बेड नहीं, वैकुंठा बेड। भक्त लोग अभी डेथ बेड में नहीं लेटते, वैकुंठा बेड पे लेटे हुए हैं, अंतिम समय है और उनके गुरु भाई उनसे मिलने गए और उनके गुरु भाई मिलने जा रहे हैं। गुरु भाई उनके नजदीक गए, उनका पेट फूला हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था। अपने गुरु भाई को बोलते हैं, बताओ लड़की होगा या लड़का होगा। देखिए अंतिम समय है, अस्पताल पूरा आईवी लगा है, ये है वो है, फिर भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चेतना जो है भगवान में लगी हुई है, डिस्टर्ब नहीं है, मन डिस्टर्ब नहीं है। तो ये विशेष रूप से इनके ऊपर भगवान की कृपा है, वो हर विकट से विकट परिस्थिति में भी उनका मन जो है विचलित नहीं होता। ये हम यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह से नित्यानंद हरिदास ठाकुर, जबकि उनके जानलेवा हमला हो रहा है, फिर भी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु और भक्त लोग बैठे हुए थे, दौड़ते दौड़ते उनकी सभा में आते हैं। महाप्रभु देखते हैं क्या आज क्या कुछ विशेष हुआ। अच्छा, महाप्रभु आगे देखी कि आप प्रतिदिन जब जाएंगे, आप सबको ये संदेश देंगे, आपको मुझे आकर के रिपोर्ट देना है। जैसे हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि आज कितनी बिग किताबें बांटी गई, कितनी बिग किताबें बांटी गई, कितनी मीडियम किताबें बांटी गई, ऐसे ही महाप्रभु ने कहा कि आज प्रतिदिन स्कोर अनाउंस होता था नित्यानंद हरिदास ठाकुर का, कितने महापतितों का उद्धार किया, कितने पतितों का उद्धार किया, कितने मीडियम पतितों का उद्धार किया। तो ये तो महापतित थे दोनों। तो आकर के नित्यानंद हरिदास महाप्रभु को सब
वृत्तांत सुनाते हैं। और ये वृत्तांत सुन के अद्वैताचार्य बड़े आवेश में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो नित्यानंद है ये शराबी है, ये हमेशा मत रहते हैं। हमने बात की है ना सुबह, आज के सुबह के नित्यानंद प्रभु किसमें मत रहते हैं? प्रेम में, कृष्ण प्रेम में मत रहते हैं। प्रेम मत नित्यानंद की पावता उत्तम अधम किछु ना करे विचार। तो ये प्रेम मत रहते हैं, प्रेम के दशा में रहते हैं। अद्वैताचार्य कहते हैं कि एक शराबी दूसरे शराबी के प्रति सहज आकर्षित होता है। तो ये दो शराबियों को आज उपदेश दिए हैं और ये उन दो शराबियों को हमारे वैष्णव समाज में लेके आ जाएंगे और हमारा जो है पूरा जो हमारा कास्ट है, हमारा जाति है, उसको भ्रष्ट कर देंगे। तो अद्वैताचार्य जो है यहाँ पे व्यास स्तुति करते हैं। व्यास स्तुति का क्या अर्थ है? इंडायरेक्ट एप्रिसिएशन। तो वो क्या कहते हैं कि इन दो शराबियों को भी वो हमारे संग में ले आएंगे। मतलब ये जो शराब के नशे में मत होते थे, ये दोनों प्रेम के नशे में एकदम मत हो जाएंगे। और जो वैष्णव है वो जाति पाति के परे है, तो इसलिए उनको भी ये वैष्णव बना देंगे, हमारे वैष्णव के संग में ले आएंगे। तो इस तरह से अद्वैताचार्य क्रोध के आवेश में, लग रहा है क्रोध में है, लेकिन उनकी बहुत सुंदर नित्यानंद की स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब महाप्रभु को सब वृत्तांत सुनाया जाता है किस तरह से कि जगत बताए कितने पापी है इत्यादि है, तो महाप्रभु कहते हैं यदि ये मेरे समक्ष कभी आ गए तो मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा सुदर्शन चक्र से। तो नित्यानंद कहते हैं कि हे प्रभु, आप शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनके हृदय के अर्थ के टुकड़े टुकड़े कीजिए। देखिए बहुत सुंदर यहाँ बात करते हैं। तो कलयुग में भगवान देखिए सभी युगों में अवतार देते हैं तो राक्षसों को शरीर का वध करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कलयुग में हृदय के अर्थों का टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा नहीं। तो हृदय में हमारे सभी जो हमारे जब काम क्रोध आदि जो है वो भी दारुओं के समान ही है, तो उनका नाश करके जीवों को धार करते हैं। ये महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की विशेषता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा और चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराया कि आपकी जो इच्छा है वो अवश्य पूर्ण हो। अच्छा, फिर इसी तरह से भ्रमण करते करते दोबारा एक बार नित्यानंद प्रभु को जगाई बधाई दिखाई देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनके पास में जाते हैं और जगाई बधाई पूर्ण रूप से नशे में होते हैं। और नित्यानंद प्रभु देख के कहते हैं कि कौन है आप, कौन, क्या नाम है आपका? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं अवधूत हूँ। जैसे ये नाम सुनता है, जो जगाई है एक शराब का बॉटल उसमें मटकी में आती थी, उसको लेकर के उनके सिर पे मारता है और नित्यानंद प्रभु के दिव्य देह से रक्तपात होने लगता है। यद्यपि उनका देह दिव्य है, ये नित्यानंद प्रभु एक लौकिक लेता है, तो उनका दिव्य शरीर है सच्चिदानंद, ये रक्त भी जो है उनका साधारण नहीं है वास्तव में, तो उनका रक्तपात होने लगता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के मुख मुद्रा में, उनके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का चेन नहीं आता है, मतलब बहुत ही सौम्य उनका मुख मुद्रा रहती है। तो ये देख करके कि कैसे यदि सोचे किसी व्यक्ति को सिर पे प्रहार करे और रक्त बह रहा हो, उसके कितना तनाव आ जाएगा, उसका शरीर का किस तरह से उनका फेस होगा, हम सोच सकते हैं कितना तनावपूर्ण होगा, चिंताग्रस्त होगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु का शरीर वैसे ही बहुत ही मधुर और सौम्य, उनकी छवि देख करके जगाई कहता है अरे ये सन्यासी एकदम मासूम है, तुमने क्यों मारा उसको, बेकसूर व्यक्ति को क्यों मारा तुमने? देखिए ये बधाई ने मारा उनका, जगाई ने नहीं, बधाई ने मारा। और जगाई उनको बधाई दोबारा एक और शराब का बॉटल उठा लिया और उनके सिर में मारने वाला था, तो जगाई ने हाथ पकड़ लिया, मतलब बेकार में ही इस मासूम व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या बिगाड़ा इससे तुम्हारा? ऐसा करके उसके हाथ से देखे बॉटल फेंक दिया
वृत्तांत हुआ और ये सब चल रहा था, तो सभी लोग जाकर के चैतन्य महाप्रभु को एक खबर दी कि बधाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर पे प्रहार किया है। तो जैसे ही महाप्रभु ने सुना, वो तुरंत वहां पे आ गए और उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु के मस्तक से रक्तपात हो रहा है, रक्त की धार बह रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत सुदर्शन चक्र बोला, सुदर्शन सुदर्शन कह के बहुत जोर से पुकारा। सुदर्शन चक्र वहां पे प्रकट हो गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जाकर के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु, इन दोनों के शरीरों को आप मुझे दे दीजिए। देखिए, कहते हैं कि दोनों के शरीर को आप मुझे दे दीजिए, मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हो रही है। ये जो है हल्का सा घाव है, थोड़ा रक्त बह है, लेकिन डीप कुछ घाव नहीं है और मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। और बधाई ने मारने का प्रयास किया, जगाई रोक रहा था, उसको थोड़ा थोड़ा लग गया, गलती से लग गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने उदार है, सबकी बहुत रक्त बह रहा है और डीप घाव है, फिर भी उसको छोटा मान रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं, ये बस थोड़ा हल्का एक्सीडेंटली हो गया है, इसको सीरियसली मत लीजिए। जगाई ने उसको रोकने का प्रयास किया, उसको थोड़ा सा लग गया, रोकते रोकते लग गया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि जगाई ने रोकने का प्रयास किया, तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, तुमने मेरे नित्यानंद प्रभु को बचाने का प्रयास किया, उनकी सेवा की, जगाई को आलिंगन कर लिया चैतन्य महाप्रभु। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जगाई को आलिंगन किया, जगाई के शरीर में उनके पूरे रक्त खड़े हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया। तो ये देख करके बधाई का मन पिघल गया, जगाई को देख करके बधाई का मन पिघल गया। तो बधाई कहने लगा, आपने इनको जो दिया है मुझे भी दीजिए। चैतन्य महाप्रभु कहता है, उन्होंने कहा कि हम दोनों 50-50 पार्टनर हैं, हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, जो भी दुष्कर्म किया है हम दोनों पार्टनर रहे हैं, इनको कुछ मिल गया है, मेरे को नहीं मिला है, तो आप मुझे भी दीजिए, इनको दिया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, नहीं दुष्ट, तुमने मेरे नित्यानंद पर प्रहार किया, तुझे कभी भी कृपा नहीं मिल सकती। फिर बधाई दोबारा गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, मुझे आप कुछ रास्ता बताइए, रास्ता दिखाइए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाओ, यदि वो तुमको क्षमा कर देंगे तो मैं तुमको फिर विवाह। तो ये सुनकर के बधाई जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गया। तो नित्यानंद प्रभु उनको उठा दिया और नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, मैंने आज तक जितने भी पुण्य किए हैं उन सबका फल मैं बधाई को देता हूँ, ताकि इसके सब पाप भूल जाए आप, और मेरे प्रति इसका यदि कोई अपराध हो गया हो तो मैं उसको पूर्ण रूप से क्षमा करता हूँ, सभी पुण्य इनको दे रहा हूँ, आप इनको अपनी पूर्ण कृपा दे दीजिए। ऐसा देखिए नित्यानंद प्रभु कितना हृदय उदार है। इसलिए लोचनदास ठाकुर क्या कहे हैं, मार के प्रेम दे दया सुनाई है। तो जो नित्यानंद प्रभु जिनको सिर पे प्रहार होता है, फिर भी वो उनके लिए हित वांछा करते हैं, उनको प्रेम प्रदान करते हैं, वो है ऐसे मार के प्रेम दे दया सुनाई है। ऐसे दयालु अवतार और कौन हो सकते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु बधाई को भी आलिंगन करते हैं और बधाई भी पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। हरि बोल, जय नित्यानंद प्रभु की जय, महाप्रभु की जय। अच्छा, फिर महाप्रभु ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया सभी वैष्णवों। उन्होंने कहा, मैं आज से इन दोनों के सभी पापों को मैं ग्रहण कर रहा हूं। जब महाप्रभु ने ऐसा कहा तो उनका वर्ण जो स्वर्ण वर्ण से क्या हो गया, श्याम वर्ण हो गया। पाप ग्रहण कर लिया, पाप का काला का समान हो गया। तो महाप्रभु का वर्ण ऐसा श्याम वर्ण हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसा प्रतीत हो रहा हूँ। आचार्य कहे कि आप गौर सुंदर से श्याम सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि अभी आप सब लोग संकीर्तन कीजिए। तो इस तरह से जब सब भक्तों ने संकीर्तन किया तो वो सभी पाप वो
उनके शरीर से निकल के महाप्रभु ने कहा कि सब पाप मेरे उन्होंने ग्रहण किए, ये सब पाप अभी धुआं होके मेरे शरीर से निकल जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? जो वैष्णव की निंदा करेगा या जो जगाई बधाई के निंदा करेगा। तो उन्होंने कहा कि आज से कोई भी इनको उनके पूर्व कर्म के अनुसार नहीं देखेगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये जगाई बधाई बड़े वैष्णव बन गए हैं, लेकिन इतने इन्होंने सैकड़ों वध किए हैं, इतना खून खराबा किया है, इत्यादि किया है। नहीं, आज से इनका नाम होगा हिज ग्रेस जगाई प्रभु, जगाई प्रभु। तो सभी भक्त लोग जो है इनको आदर सत्कार से पुकारेंगे। आज से ये पूर्ण रूप से वैष्णव हो गए हैं। और महाप्रभु ने देखिए क्या कहा, जो व्यक्ति इनको देख करके कपड़ों के साथ गंगा स्नान करते थे, सोचते थे बहुत दूषित हो गया हूँ, वो इनको देख के कहेंगे हमारा गंगा स्नान हो गया इनके दर्शन मात्र से। और जो इनको भोजन देगा तो भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाएगा समान होगा। सोचिए, तो इतने महान वैष्णव हो गए जगाई और बधाई। इस ग्रेस बधाई प्रभु एंड इस ग्रेस बधाई प्रभु। और मेरे एक भक्त का नाम सुना, उनका नाम था बधाई। वैष्णव हो गए ना, वैष्णव हो गया। तो इसलिए महाप्रभु ने इस तरह से सब भक्तों को कहा कि इनको आप वैष्णव के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि भक्ति मार्ग से पहले के दुष्कर्म किए होते हैं, लेकिन एक बार जो वैष्णव संघ में आ गया, भगवान का नाम लेने लगा, तो हमको उसके पूर्व कर्म अनुसार उनको नहीं देखना चाहिए। महाप्रभु हमको शिक्षा दें। तो इस तरह से जगाई बधाई का ये उद्धार देख करके जो है सभी लोग जो है चकित हो गए। और इसकी खबर जब यमलोक में पहुंची तो जो यमदूत थे, जो इनका दिख रहे थे ना, आपका लेखा जोखा दिख रहे थे, उन्होंने सुना कि जगाई बधाई का उद्धार हो गया है। वहां पे कहा गया है एक उनके पापों की फाइल का एक पहाड़ बना हुआ था। वो पहाड़ जो है वो पूरा धन हो गया। ये देख करके कि पूरा वो पहाड़ जो है धन हो गया, वेट कर रहे थे कि कब इनको दंड मिलेगा। सब यमदूत वेट कर रहे थे, उनको ओवर टाइम करना पड़ता था, इंतजार कर रहे थे कब दंड मिलेगा इनको। और जब उन्होंने बोला कि इनका उद्धार हो गया, इनको दंड नहीं मिलेगा, जो यमदूत इनका फाइल लिखते थे सभी बेहोश होकर गिर पड़े। और सभी देवताओं ने संकीर्तन किया। देवताओं का संकीर्तन का बहुत सुंदर वर्णन है। महाप्रभु की इस कृपा को देख करके, को देख करके बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, देवताओं का संकीर्तन हुआ। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु की महिमा बहुत अपार है। उनकी कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमको नित्यानंद प्रभु के बारे में जानने को मिला है। प्रभुपाद की कृपा से हम नित्यानंद प्रभु की कृपा की आज की याचना करेंगे तो उनकी कृपा को पा लेंगे।